मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 289वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद में हम थे, जिसमें कि 12 सूत्र हो गए हैं। कोई प्रश्न है तो पूछो पहले। आचार्य संज्ञायाम श्रवणाश्वत्थाभ्याम, इसमें संज्ञायाम मतलब ये क्या है? प्रसिद्ध यहाँ प्रसिद्ध है कहने का तात्पर्य किसी एक पदार्थ को कहने के लिए, एक वस्तु को कहने के लिए जब शब्द प्रयुक्त होता है उसको संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ पर या दिवस या मुहूर्त, ये जो शब्द आ रहे हैं, इनको कहने के लिए ये शब्द प्रसिद्ध हो गया है। जबकि अन्य दिन जो आते हैं, अन्य रात्रियां आती हैं, उनमें भी तो कोई ना कोई नक्षत्र होता है, ठीक है ना। उनमें भी कोई ना कोई नक्षत्र होता है, तो उनके तो नाम नहीं आ रहे हैं। केवल श्रवण या अश्वत्थ के ही नाम से ये दिनों के या रात्रियों के नाम क्यों पड़े? ये श्रवण रात्रि ही या श्रवणो मुहूर्त या हम दिवस कह लें या अश्वत्थ, ये जो शब्द आ रहे हैं तो ये दो के ही नाम से जो आ रहे हैं। अन्य भी नक्षत्र होते हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई नक्षत्र होता है, तो ये अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर गए। इसलिए जो है ये प्रसिद्ध हो चुके हैं, संज्ञा में आ चुके हैं। जब जब ये आते हैं तो लोग उनको याद रखते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि श्रावणी एक पर्व के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया है अब तो, श्रावणी उपाकर्म करके। तो इस तरह से प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जबकि कोई भी दिवस ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई नक्षत्र न हो, उनके नाम की प्रसिद्धि नहीं हो पाई है। तो इन्हीं दो से इन्होंने किया कि पीछे पीछे क्या था इसके, नक्षत्र युक्त काला चल रहा था, ठीक है ना। तो नक्षत्र युक्त काल है, वहां तो एक सामान्य रूप में सूत्र बोल दिया है। लेकिन ये जो दो नक्षत्र हैं, श्रवण और अश्वत्थ, ये अधिक, इनसे युक्त जो दिन और रात्रि है, ये अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर गए हैं। उसमें कोई अन्य कारण भी होते हैं प्रसिद्धि को प्राप्त करने में, केवल यूं ही नहीं प्रसिद्धि हो जाती है। कोई उसका विशेष महत्व लेकर के प्रसिद्धि होती है किसी शब्द की। तो क्या महत्व इसका माना गया है, क्या नहीं माना गया है, ये सब अनुसंधान के विषय हैं, ऐतिहासिक विषय हैं। यही तात्पर्य है संज्ञा का। और आचार्य जी वामदेवा ड्यट्यौ, इसमें ड्यत और ड्य करने में केवल स्वर का भेद है, तो मतलब अर्थ का भेद इसमें? अर्थ का भेद नहीं आएगा। अर्थ का भेद क्यों होगा? मतलब स्वर का भेद हो गया तो क्या विशेष है? स्वर का भेद हो गया, दोनों प्रकार के स्वर मिलते हैं, वो साम का ही विशेषण बनेगा कि जो साम वामदेव ने परिदृष्ट किया, अर्थात जो सामगान वामदेव ने प्रसिद्ध किया, उसका नाम वामदेव्यम। अब वामदेव्यम शब्द दोनों प्रकार के स्वरों को लेकर के मिलता है, अर्थात स्वरितांत भी मिलता है और उदात्तांत भी मिलता है, अंतोदात्त। तो दोनों प्रकार का मिलता है, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, रहेगा वो साम का ही विशेषण, गान का ही विशेषण। स्वर में ही अंतर है, केवल अर्थ में अंतर नहीं है। और आचार्य परिवृतो रथः, इसमें
वासनः है उदाहरण। वसन अकारांत शब्द है, वस्त्र का वाचक। वस आच्छादने से बनेगा ना, आच्छाद्यते अनेन इति वस्यते, आच्छाद्यते अनेन इति वसनः। जिससे आच्छादित किया जाता है अपने शरीर को या अन्य किसी वस्तु को, उसको वसन कहेंगे। मुझे समझ में नहीं आया, मेरा नेटवर्क। हम्म अब फिर से कहेंगे क्या आचार्य जी, नेटवर्क चला गया मेरा। वसन शब्द, वसन शब्द वस धातु से बनेगा, वस आच्छादने, वस्यते अनेन इति वसनम। जिससे आच्छादित करते हैं, वसन अर्थात वस्त्र। वस्त्र भी वस धातु से ही बना हुआ है और वसन भी वस धातु से बना हुआ है। तो अच्छा जी, तो वसन शब्द से वसन प्रातिपदिक से परिवृत अर्थ में अण फिर से होगा और वासन शब्द होगा, वासनो रथः, ऐसा। तो अण फिर से होगा, फिर शब्द क्यों बोल रहे हो? एक बार पीछे कर चुके थे क्या? फिर शब्द क्यों बोल रहे हैं? फिर नहीं, वैसी उत्पत्ति की थी ना कि आच्छाद्यते अनेन। हाँ, आच्छाद्यते अनेन, वहां तो ल्युट किया ना हमने, वहां अण नहीं किया है। वहां तो वस धातु से वसन बनाया, बस कर्णाधिकरण से ल्युट कर लिया तो वसन बन गया। अब वसन से यहाँ पर फिर परिवृतो रथः अर्थ निकाल करके यहाँ पर अण करेंगे। अब ये बन जाएगा रथ का विशेषण वासन, या जिसको भी ढका गया है, क्योंकि रथ ही है यहाँ पर, सूत्र में कहा ही रथ गया है तो अन्य किसी को हम लेंगे भी नहीं। अब ये बन जाएगा रथ का विशेषण। तो पहले ल्युट किया गया था वसन बनाने के लिए, यहाँ पर अण किया गया है, अब ये रथ का वाचक बन गया। और अच्छा, ये रोचना, रोचना मतलब लाक्षा रोचना, इसमें गौ के मस्तक से निकले हुए पीले रंग, मतलब इसमें लाक्षा रोचना ठक, इसमें रोचना। लाक्षा और रोचना, हाँ, तो लाक्षा रोचना ठग में जो है, ये लाक्षा जो देखा होगा पेड़ों की जो तने होते हैं ना, उनमें से कहीं कोई जरा सा कट लग जाए तो उसमें से जो तरल पदार्थ निकलता है वो गोंद जैसा होता है। तो उसी वहीं पर किसी वृक्ष में एक इस प्रकार का जो है ना, एक रंगीन तरल पदार्थ निकलता है, वो लाक्षा कहलाता है। और रही बात रोचना की, तो रोचना में थोड़ा एक विचार का विषय है कि जैसे इन्होंने कहा है कि गऊ के मस्तक से निकले हुए पीले रंग से, तो गऊ के मस्तक से पीला रंग, इसको कैसे किस रूप में लिया जाएगा? या तो हम यूं कह सकते हैं कि पीले रंग वाला, पीला रंग ही सीधा ले सकते हैं हम रोचना का अर्थ, क्योंकि पीला रंग अच्छा लगता है ना, आंखों के लिए रुचिकर होता है। तो रुच धातु से रोचना बना है, वो रुचिकर भी है पीला रंग, इसलिए भी रोचना कह सकते हैं उसको। लेकिन गऊ के मस्तक से निकला हुआ है ये, तो कभी दृष्टि में तो आया नहीं कि गऊ के मस्तक से कोई रंग निकलता हो। अच्छा जी, या कभी सुना है ऐसा? अच्छा जी, गुरु जी ने बताया कि गोरोचन एक औषधि है, गौ बहुत ही, गोरोचन औषधि का नाम, हाँ, वो हो सकता है। वही कहे, बहुत बहुत वृद्ध गाय गाय मर जाने के बाद उसके मुंह से निकलता है, वो कानों में डालते हैं सब। नहीं, क्या निकलता है वृद्ध गाय से? बहुत साल होने के बाद, ऐसे बहुत वृद्ध गाय होना चाहिए, वो मर जाने के बाद उसके मुंह से, मस्तक से निकलते हैं या सींग से। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और वो रंग पीला होता होगा तो उसी का नाम हो सकता है रोचना हो। और पित्ताशय से निकालते हैं सब। हम्म पित्त तो वैसे भी यह कुछ पीलिमा लिए हुए होता है, पीला रंग। किसी को उल्टी भी होती है ना, देखा होगा कि पीला पीला
तरल पदार्थ निकलता है अगर पित्त की उल्टी होती है तो। तो इससे वस्त्रों को रंगा जाता है। हाँ, रंग का तो प्रयोग फिर जब ये निकला है रंग तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं प्रयोग में आएगा ही। प्रत्येक पदार्थ के प्रयोग होते ही हैं, तो उससे वस्त्र को रंगा जाता होगा। उसमें थोड़ा और केमिकल कुछ डालते होंगे जिससे कि वो रंग छूट न जाए वस्त्र में। उसका कुछ ना कुछ तो परिष्कार करते होंगे पहले। चलो तो आगे देखते हैं। यहां तक हो गया कौमारा पूर्व वचन। आगे है सूत्र तत्रोद्धृत ममत्रेभ्य, तत्र उद्धृतम अमत्रेभ्य। शैली उसी प्रकार से चल रही है कि कोई ना कोई विभक्ति से युक्त तद शब्द का प्रयोग, उसके बाद फिर अर्थ का निर्देश, और उसके बाद यदि किसी प्रातिपदिक का नाम नहीं है तो सारे ही प्रातिपदिक हो जाएंगे। और यदि प्रातिपदिक का नाम ले दिया गया है यानी कोई विशेष प्रातिपदिक, तो उसको भी जैसे यहाँ अमत्र शब्द बोल दिया है। तो तत्र अव्ययपदम उद्धृतम प्रथमैक वचनांतम अमत्रेभ्य पंचमी बहुवचनांतम। उद्धृत यानी कि निकाला हुआ। तो निकाला हुआ यहाँ पर जैसे इन्होंने अर्थ किया है कि भुक्तोच्छिष्टम उद्धृतम उच्यते, जो खा लिया है हमने उसमें से बचा हुआ वो रख दिया, वो उद्धृत कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार का नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उच्छिष्ट जो शब्द प्रयोग में आता है तो प्रायः करके लोग उच्छिष्ट का अर्थ झूठा ले लेते हैं, यानी किसी ने खाया और छोड़ दिया वो उच्छिष्ट हो गया। लेकिन उत्शिष्ट में उत आ रहा है, उत वैसे भी एक उत्कर्ष का द्योतक होता है, और शिष्ट जो शब्द है ये बचे हुए अर्थ में प्रयोग करते हैं, और अन्य अर्थों में भी आता है शिष्ट, जैसे सभ्य व्यक्ति को बोलते हैं शिष्ट जन। तो उत्शिष्ट यानी कि जो हम भोजन हमने थोड़ा सा जब खाते हैं तो पूरा नहीं लेते एक बार में, है ना, पीछे बचा हुआ और भी है, आवश्यकता पड़ जाती है, भूख शांत नहीं हुई है तो और भी ले लिया। तो उस अवस्था में जो बचा हुआ है और कुछ बचा के रखा भी जाता है अलग से, भाई कोई अतिथि आ जाए, कोई आ जाए, उसके लिए भी थोड़ा महिलाएं बचा के रखती हैं, सारा समाप्त नहीं करना चाहती। तो उस तरह से लेना है यहाँ पर उच्छिष्ट। तो तत्र तो हो गया सप्तमी समर्थ बताने के लिए कि सप्तमी समर्थात सप्तमी समर्थेभ्य है, अमत्रेभ्य बहुवचन है, अमत्र वाचेभ्य प्रातिपदिकेभ्य। अमत्र कहते हैं पात्रों के लिए। उद्धृतम इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितम प्रत्ययो भवति। यथाविहित में अण का ही अधिकार चल रहा है तो अण प्रत्यय हो जाएगा। तो ओदन बचा करके जो रखे हुए थे वो किस में रख दिए हैं? शराबों में। तो शराबेशु उद्धृत ओदन, जो मिट्टी के पात्र होते हैं ना, शराब, अनेक अलग अलग नाम उनके होते हैं। कहीं कुल्हड़ बोलते हैं, कुल्हड़ तो खैर गोल गोल जैसे आकार का बोलते हैं वर्तमान में। उसमें कहीं कहीं रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा चाय इत्यादि बेचते हैं तो छोटे छोटे कुल्हड़ मिट्टी के पात्र बना करके उनमें देते हैं और उसमें पियो तो स्वाद स्वाद भी एक अलग प्रकार का आता है। कहीं कहीं तो दूध जैसे हलवाई लोग बेचते हैं तो पिलाने के लिए वो विशेष करके मिट्टी के पात्र मंगाते हैं, और उसमें दूध लेकर के पियोगे तो अलग ही स्वाद आएगा, और एक हम स्टील के गिलास में लेकर के पिए उसका अलग ही स्वाद होता है। तो कुल्हड़ का स्वाद अच्छा लगता है उसमें। तो वही है यहाँ पर शराब, उसमें रख दिया गया है उदन निकाल करके, तो यहाँ अण प्रत्यय हो गया शारावह। अब ये किसका विशेषण बन गया? ओदन का। ऐसे ही दूसरा शब्द है माल्लिका। अब माल्लिका जो है ये मल्लिका तो एक पुष्प होता है। अब पुष्प में तो कोई वस्तु नहीं रखी जाएगी, लेकिन मल्लिका जिस रंग का होता है उस रंग का कोई पात्र, ठीक है ना, उसमें रखा हुआ जो खाद्य पदार्थ है उसके लिए कहेंगे माल्लिका। कर पर जो होता है, जैसे ये मिट्टी के ही जो पात्र टूट जाते हैं, घट इत्यादि, तो उसमें जो अलग अलग टुकड़े उसके बन जाते हैं
तो वो होता आकार तो उनका उस प्रकार का होता है ना कि बीच में खाली जगह होती है, हम कुछ रख सकते हैं उनमें, उसको कर पर बोलते हैं। उसी का हिंदी में चलता है शब्द खप्पर, कर पर का ही बिगड़ गया है। तो कर परेशु या कर परे उद्धृत ओदन इत्यादि कोई भी खाद्य पदार्थ तो कार पर, एक सामान्य सूत्र है ये। अब यहां से तत्र को आगे ले चले, ये कुछ सूत्रों तक जाएगा तो सभी में हम सप्तमी समर्थ इस प्रकार से अर्थ करते जाएंगे। स्थंडिलात छैतरी व्रते, स्थंडिलात पंचम एक वचनांतम, शैतरी श को छ हो गया है, शैतरी सप्तम एक वचनांतम, व्रते सप्तम एक वचनांतम। स्थंडिल कहते हैं जो एक ऊंचा स्थान बना लेते हैं बैठने के लिए, लेटने के लिए, उसको उर्दू में या हिंदी में चबूतरा ऐसे करके बोलते हैं। तो स्थंडिल प्रातिपदिका, क्योंकि प्रातिपदिका नाम ले दिया है इसमें, अब तत्र को इसी के साथ जोड़ लेंगे, यानी सप्तमी समर्थात स्थंडिल प्रातिपदिका। अर्थ क्या माना जाएगा? जैसे पीछे अर्थ था उद्धृतम, अब यहां पर अर्थ में सप्तमी दे दी है व्रते, यूं भी कह सकते हैं कि व्रतम, व्रतम इत्यस्मिन् अर्थे, यूं भी कह सकते हैं। अब सप्तमी दे दी है तो व्रते गम्य माने, इस प्रकार से खोल देते हैं उसको, कोई अंतर नहीं आएगा। यानी व्रत गम्यमान होने पर, जैसे पीछे हम कह सकते हैं कि उद्धृत अर्थ गम्यमान होने पर, वहां भी ऐसे कह सकते हैं। अब रही बात जो शैतरी में जो सप्तमी आ रही है, तो शैतरी में जो अभिधेय होगा, जिसका ये विशेषण बनेगा शब्द पूरा प्रत्यय करने के बाद, वो शैतरी, शैत्री शब्द का, और शैत्री कहते हैं सोने वाला। तो जो अभिधेय होगा वो कैसा होना चाहिए? सोने वाला। ये इस अर्थ को द्योतित करता हुआ, इसलिए कर्ता ही तो बनेगा वो। तो शैतरी यानी कि शयन कर्तरी अभिधेय, प्रत्येक में माने यथाभेतम प्रत्ययो भवति। तो यहां पर हम देखें तो ये अर्थ निर्देश सूत्र हो गया ना, पूर्व सूत्र के समान। ये अलग है, वो अलग है, केवल वहां से हमने तत्र की अनुवृत्ति ले ली है, उद्धृतम को वहीं रोक दिया, वो आगे नहीं बढ़ा है अर्थ। यहाँ अर्थ बदल चुका है, व्रते अर्थ आ गया है अब ये। प्राय करके अर्थ में पाणिनि प्रथमा देते हैं, लेकिन यहाँ सप्तमी दी हुई है। शैलियां हर प्रकार की मिलेंगी सूत्रों में, सब तरह की रचना करके दिखाई है पाणिनि ने। तो स्थंडिले शयितुम व्रतम अस्य, कोई सन्यासी है, उसने अपना व्रत ले लिया, निश्चय कर लिया कि मुझे स्थंडल पर ही सोना है, चारपाई पर, गद्दे पर, तखत पर ऐसे न लेट करके, जो भूमि का ही ऊंचा भाग है बना हुआ, उस पर सोने का व्रत लिया हुआ है। स्थंडिल शब्द से अणप्रत्यय करके आदि अच को वृद्धि तो बन जाएगा स्थांडिल। कौन है? यति, सन्यासी। स्थांडिलो यति ही। तो एक ही शब्द बनाने के लिए है ये सूत्र। ब्रह्मचारी को भी कह सकते हैं, किसी ब्रह्मचारी ने व्रत ले लिया है तो स्थांडिलो ब्रह्मचारी। आगे संस्कृतम भक्षाः, संस्कृत कैसी है? खाने योग्य। तो संस्कृतम प्रथमैक वचनांतम, भक्षाः प्रथमा बहुवचनांतम। कहीं कहीं पाणिनि अर्थ में बहुवचन भी दे देते हैं। तो देखो ऐसा है ना, पाणिनि अगर अकेले होते सूत्र रचना करने वाले, तो होता यह है कि ग्रंथकार अपनी शैली को कम बदलता है ना, वही निकलता है मुख से, बार बार अभ्यास पड़ जाता है ना कि मुझे ऐसा सूत्र बनाना है, तो वैसे ही बनते जाते हैं। लेकिन पाणिनि ने सारे सूत्र अपने ही नहीं बनाए हैं स्वयं से, उन्होंने अन्य आचार्यों के सूत्रों को भी स्थान स्थान पर लिया हुआ है, ये सदा ध्यान रखना। इसलिए हमें सूत्रों की रचना में विविधता दिखाई देती है। बहुत सी बातें इस प्रकार की मिलेंगी जहां विविधता दिखाई देगी कि पहले तो ऐसे कहा था, अब ऐसे कह दिया, और कोई विशेष उसका महत्व दिखाई देगा नहीं।
क्योंकि हम चाहे बहुवचन बोले हैं या एक वचन बोले हैं, क्योंकि प्रातिपदिक का जब निर्देश करते हैं तो वहां लिंग और वचन का महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। एक जातिवाचक शब्द बन जाता है, उसमें सभी ले लेंगे हम। यहाँ बहुवचन दे दिया है तो कोई आपत्ति नहीं करनी है उसमें। तो संस्कृतम, अब यहाँ ये तो हो गया अर्थ का निर्देश। अब यहाँ देखें हम तो 3 सूत्र, ये तीसरा है, लगातार अर्थ निर्देश सूत्र आ रहे हैं। पीछे का अर्थ नहीं है यहाँ पर कोई भी। पहले उद्धृतम था, फिर व्रत अर्थ आ गया, यहाँ पर संस्कृत अर्थ आ गया। और संस्कृत का तात्पर्य यहाँ पर अच्छी प्रकार से जिसका परिष्कार किया गया है, नहीं परिष्कार करना, ये संस्कृत का अर्थ हो गया। भाषा को भी जो हम संस्कृत बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? वह परिष्कृत है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है हमारे लिए, तो परिष्कृत तो होगी ही। वो एक सामान्य भाषा क्यों दे देगा हमें? वो परिष्कृत ही देगा, उत्कृष्ट। इसलिए भाषा को भी संस्कृत कहते हैं। तो पीछे से तत्र आ ही रहा है, तो सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात। अब यहाँ प्रातिपदिक का निर्देश नहीं दिया है कैसा होना चाहिए, जैसे पीछे दिया था स्खंडिल, बता दिया था ना प्रातिपदिक भी। यहाँ नहीं है प्रातिपदिक का निर्देश, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अभिधेय कौन सा होगा वो बता दिया है इसमें। तो सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितम प्रत्ययो भवति। अब अभिधेय को बता दिया है, तो जो प्रत्यय करके जो शब्द आएगा विशेषण के रूप में, वो किसको कहेगा? कि यत् तत् संस्कृतम, जिसका संस्कार किया गया है वो कैसा होना चाहिए? भक्षश्चेत स भवति। या हम यूं कह सकते हैं कि भक्षाश्चेत ते भवन्ति, बहुवचन भी कह सकते हैं क्योंकि सूत्र में बहुवचन है। अब भक्ष का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? जैसे मैंने अर्थ किया था खाने योग्य, तो खाने योग्य अर्थ कैसे जाएगा भक्ष का? तो भक्ष धातु जो कि चुरादी गण की है, उससे घय प्रत्यय करेंगे, और घय प्रत्यय अकर्तरी चकार की संज्ञायाम, हम कर्ता से भिन्न किसी भी कारक में उसकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर भक्ष्यते, यह स भक्षः, जो खाया जाता है, तो किसमें हुई व्युत्पत्ति है? कर्म, कर्म में भक्ष शब्द बन गया। अब प्रत्यय करके कोई भक्ष में तो अंतर आएगा नहीं, क्योंकि भक्ष से पहले ऋणी चलाएंगे, चुरादी गण की है इसलिए, और अन्य गण की भी मान लें हम तो कोई बात नहीं है, हम ऋणी से नहीं लाएंगे। तो जो प्रत्यय करेंगे हम अण, यदि धातु हलंत है तो वो घय, घय का अ जो जुड़ जाएगा, और चुरादी गण की लेते हैं तो उस अवस्था में ऋणिच आएगा, उसका लोप हो जाएगा अणेरनेटी से, तब भी भक्ष ही बनेगा। लेकिन अर्थ बदल गया, अब आज समृद्धि तो हो नहीं पाएगी। तो अब भक्ष का अर्थ हो गया जो खाया जाता है, यानी खाने योग्य। दूसरी बात, यहाँ सप्तमी समर्थ चल रहा है, तो सप्तमी प्रायः करके आधार में आती है, जैसे तक्रे घृते संस्कृतम, तो घृत क्या है? आधार। जैसे कढ़ाई में घृत डाल दिया, अब उसमें कोई वस्तु बनाई जा रही है, लेकिन केवल घृत में ही और कुछ न डाला जाए, घृत से ही बनाते हैं ऐसा तो नहीं होता है, उसमें और भी कुछ डालेंगे। तो घृत क्या है? एक आधार, उसको आधार बना करके अन्य वस्तुओं से उसका संस्कार किया गया, तो उस पदार्थ को कहा जाएगा घारतम। क्योंकि आगे एक सूत्र और आएगा, तेन दिव्यति खनति जयति जितम, आगे नहीं, इस सूत्र के आगे, तेन दिव्यति खनति जयति जितम, इसके आगे सूत्र कौन सा है? संस्कृतम। और यहाँ भी देखो संस्कृतम, यहाँ भी संस्कृतम है, लेकिन वहां का संस्कृतम, यहाँ का संस्कृतम, ये तो दोनों एक हैं, परंतु जो समर्थ विभक्ति है उसमें अंतर है। वहां है तेन की अनुवृत्ति, यहाँ है तत्र की अनुवृत्ति। तो तेन में तो हम पूरा पूरा उसी वस्तु को ले सकते हैं कि इससे संस्कार किया गया, और सप्तमी यहाँ पर आधार मानेंगे उसको, संस्कार कुछ और वस्तुओं से भी कर रहे हैं उसका, ठीक है, इतना अंतर आ जाएगा।
क्योंकि आगे प्रश्न उठेगा, ये कोई कह सकता है यहाँ तो हम चलो ये कह सकते हैं हमें अण करना है, इसलिए सूत्र अलग से बनाया पाणिनि ने, और वहां पर चलता है ठक का अधिकार प्राग वहतेश ठक, तो ठक में तो अंतर आ जाएगा ना, ठक में और प्रकार का शब्द बनेगा, अण में और प्रकार का बनेगा। लेकिन एक सूत्र वहां पर फिर यहीं आगे जो आ रहा है दधनश ठक, वहां प्रश्न उठ जाएगा कि आपने दधी से ठक किया, तो ठक तो हम संस्कृतम सूत्र से ही कर देंगे, तेन की अनुवृत्ति आ ही रही है, दधना संस्कृतम दाधिकम, तब भी तो यही बनेगा। तो अब वहां पर विचार करना पड़ेगा ना कि सप्तमी और तृतीया में कुछ तो अंतर आना चाहिए, यहाँ आधार मानेंगे हम, और वहां पर उसी वस्तु को मुख्य मानेंगे। संस्कार में जिस पदार्थ का प्रयोग किया गया है उसको मुख्य मानेंगे हम, यहाँ पर मुख्य नहीं मानेंगे, यहाँ आधार मानेंगे, ठीक है, उसका भी थोड़ा योग है और अन्य पदार्थ भी डाले गए हैं, यहाँ ये अर्थ निकलेगा। तो घृते संस्कृतम घार्तम तक्रे संस्कृतम ताक्रम भ्राष्ट्रे संस्कृता अपूपा। बताओ भ्राष्ट्र क्या उसमें मिलेगा अपूप में? चलो घी में तो कोई कह सकता है कि घी में जब संस्कार किया जा रहा है तो घी का भी अंश आएगा उस खाद्य पदार्थ में या नहीं आएगा? क्या अपूप में भ्राष्ट्र का कोई अंश आएगा खाने में? कुछ नहीं, आधार ही तो है केवल। अब यहाँ पर हम क्या तेन के अधिकार में कर सकते हैं कि भ्राष्ट्रेण संस्कृतम, ऐसे नहीं कह सकते। तो इसलिए यहाँ तृतीया का और सप्तमी का ये अंतर पड़ता है, यहाँ आधार मानेंगे। तो भ्राष्ट्रा अपूपा, अपूप कहते हैं जो पुए बनाते हैं, तो भाड़ में पकाए गए हैं वो बस पकाने का कार्य है, पकाने का आधार बना है वो। अजय भाड़ तेरी आवाज ज्यादा कट रही है, मेरा तो सिग्नल सही आ रहा है। आचार्य जी उधर अच्छा जी मतलब कहिए कहिए। नहीं आ रही आवाज इसकी, कटती। अच्छा राष्ट्र मतलब किसी और ने अगर सुना है तो मुझे स्पष्ट करो प्रश्न को। किसी ने नहीं मेरा सुना एक क्या? आचार्य प्रश्न है कि उधर संस्कृतम, इस केवल ये संस्कृतम सूत्र है ना, तो वहां तृतीया की अनुवृत्ति आ जाती है तेन की। तो तेन, तो तृतीयांत जो पदार्थ है वो अप्रधान ही रहेगा ना? ना, प्रधान रहेगा वो, तृतीयांत पदार्थ प्रधान रहेगा, वो सह के योग में होता है साहित्य वो प्रधान है। यहाँ पर कर्ता में तृतीया है ना, यहाँ कर्ता में या करण में भी ले सकते हैं, करण में तृतीया है ये, और एक तृतीया होती है कि सह के योग में सहयुक्ते अप्रधाने। तो वहां ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि दधना सह, अब किसी और चीज का नाम लो फिर कि उससे संस्कृत किया गया, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो प्रधान अप्रधान वाली बात नहीं है वहां पर तो तेजस्विनी का यही प्रश्न था क्या? नहीं आचार्य जी, उनका तो मुझे भी नहीं सुना। दोनों साथ साथ बोलते हो तो किसी की नहीं सुनाई देती। अच्छा जी राष्ट्र मतलब क्या है? भ्राष्ट्र में क्या है? भ्राष्ट्र इस शब्द का अर्थ पूछ रही है आचार्य। अच्छा, भ्राष्ट्र का अर्थ है, तो भ्राष्ट्र का अर्थ है, ये धातु है भ्रसज पाके, उणादि कोश में बनाया गया है ये, तो जिसमें पाक क्रिया की जाती है वो भ्राष्ट्र हो गया। उसमें पकाते हैं ना, भ्राष्ट्र जिसमें अग्नि जलाते हैं, जैसे देखा होगा पहले, अब तो खैर और भी मशीनें आ गई हैं, जैसे चना भूनते थे ना पहले, तो मैं तो देखा है, तो यहाँ क्या करते थे कि एक मट्टी का पूरा एक बनाया बड़ा सा स्थान, और उसमें छिद्र कर दिया, जैसे पूरा एक मट्टी इकट्ठी करके रखी गई, और उसमें जो है फिर वहां पर उसके बाद उसमें बीच में ऐसे करके छिद्र कर दिया, और एक ओर से जो है और ऊपर छिद्र कर दिया उसके, तो ऊपर जो छिद्र कर दिया है वहां तो हम रखेंगे पात्र कढ़ाई वगैरह है ना जिसमें भूनेंगे, ये जो छिद्र किया है सामने इसमें से ईंधन डालेंगे, है वो सारा मिट्टी का बना हुआ है। तो उसमें कढ़ाई में जो है पहले रेत को गर्म किया गया खूब अग्नि से, और रेत में चने डाल करके, और फिर वो फूटने लगते हैं, यानी भुन जाते हैं ना, खिल जाते हैं, चना है मक्का है ऐसे करके, तो वो जो मिट्टी का सारा जो बना हुआ है सारा भूनने के लिए, उसे बोलते हैं भ्राष्ट्र।
वो मिट्टी का होता है। तो यहाँ हम जब चने लाते थे कभी बाजार से, छोटी आयु की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां उसी के द्वारा वहां से लाते थे, वो अच्छे माने जाते थे वो। अब तो पता नहीं कैसे कैसे भूनते हैं। अब वो भ्राष्ट, वो जो दुकान जो है देखी हमने, वो दुकान ही समाप्त हो गई, अब है ही नहीं वहां पर, अब सारे बदल गए स्वरूप। तो वो होता है भ्राष्ट। चलो आगे चलते हैं। शूलोखाद यथ, अब ये इसका अपवाद बन जाएगा, क्योंकि संस्कृतम की अनुवृत्ति आई रही है इसमें, आगे भी जाएगी। ये जो संस्कृतम से संबद्ध 5 सूत्र हैं, उसके बाद फिर अर्थ बदलेगा। तो शूलोखाद पंचम एक वचनांतम यत प्रथम एक वचनांतम, यहाँ 2 शब्द लिए इन्होंने केवल, क्योंकि पीछे किसी प्रातिपदिक का नाम नहीं लिया गया था किससे प्रत्यय करना है, यहाँ उसका नाम ले दिया है, अपवाद बनाना है इसलिए। तो शूल और उखा ये 2 हैं। तो सप्तमी समर्थाभ्याम शूल उखा इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम संस्कृतम भक्षा, इसको एक साथ भी कह सकते हैं और नहीं तो पिछले सूत्र की शैली के अनुसार भी अर्थ कर सकते हैं। तो संस्कृतम भक्षा इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति, ये स्पष्ट है कि उसका अण का ये अपवाद है। तो शूले संस्कृतम, शूल क्या होता है? जैसे ऐसा लोहे का कोई सरिया इत्यादि जिसका अगला भाग नुकीला होता है, कांटे, कांटे कोई बोलते हैं ना शूल, जैसे ईसा मसीह को कहते हैं ना कि शूली पर चढ़ा दिया उसको। तो शूल प्राय करके जो मांस भक्षी लोग होते हैं, तो मांस को पकाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, उस पर लपेट लिया ऊपर से, और लंबा होता है, उसको अग्नि में डाला और पकाते हैं घुमा घुमा के उसके लिए, तो वो शूल हो गया। उखा तो ये हम जो पात्र प्रयोग करते हैं उसमें बटलोई आदि को बोलते हैं। तो शूले संस्कृतम, अब क्योंकि मांस के ही पकाने में प्रयोग में आता है तो उदाहरण भी वैसा ही देना है। तो शूल्यम मांसम, ये सूत्र न होता तो शौल बनता, फिर ऐसे ही उखा से बन गया उख्यम, उखा में बटलोई में किसी वस्तु को पकाया गया है, कौन सी वस्तु है उसका नाम नहीं दिया, यहाँ उख्यम बोलेंगे उसको। एक और आया अपवाद दधनष्ठक, दधन पंचम एक वचनांतम ठक प्रथम एक वचनांतम। तो दधि शब्द का रूप है ये दधन, अस्थि दधि सत्य क्षणाम अनंग उदात्त, अनंग आदेश करके तब ये पंचमी का रूप बनता है दधन। तो सप्तमी समर्थात दधि प्रातिपदिका संस्कृतम भक्षा इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति। पहले यत अपवाद था, ये ठक अपवाद आ गया। तो दधनी संस्कृतम दाधिकम, ठीक है ना। दही में किसी वस्तु का संस्कार किया गया, तो दही में बहुत सी वस्तुएं बनाते हैं, वैसे प्रयोग कम होता है इसका, यहाँ पर पर्वतों पर पहाड़ों पर अधिक प्रयोग करते हैं इसका। और वहाँ क्योंकि हम भी रहे हैं 2 वर्ष वहाँ चंबा में, पर्वतों पर, हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ जो ये बनाते हैं साबित मूंग या उड़द, तो इसको क्या करते हैं, ये पहले दही और घी, पानी नहीं, दही और घी, इसका संस्कार करेंगे। दही को घी में भूनते हैं काफी देर तक, उसमें आवाज भी आती है पट 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 करके, दही में जलीयांश होता है ना, और घी में डालेंगे जलीयांश तो आवाज तो आएगी। उसको भून करके फिर उसमें पकाते हैं उड़द या मूंग जो साबित होता है ना उसके लिए, और उसका नाम होता है मधरा, मधरा करके बोलते हैं। बहुत स्वादिष्ट बनता है वो, उसमें क्योंकि घी की मात्रा अधिक होती है, जो जलीयांश होता है ना वो घी ही होता है प्राय करके उसमें। तो ऐसे दही में पकाया गया वो दाधिकम हो जाएगा। तो ठा को एक हो गया यहाँ पर, और दधी में इकार का यस्य तीचा। एक और आया अपवाद सूत्र, लेकिन विकल्प से है वो। तो उदश्वितोन्य तरस्याम, उदश्वित मठ्य को बोलते हैं तक्र, उदश्वितः पंचमे क्वचनांतम अन्य तरस्याम सप्तमे क्वचनांतम अथवा अव्ययपदम। तो सप्तमी समर्थात उदश्वित प्रातिपदिकात् संस्कृतम भक्षा इत्यस्मिन् अर्थे वा यान्यतरस्याम ठक प्रत्ययो भवति।
अब दूसरे पक्ष में फिर अण हो जाएगा संस्कृतम भक्षाः सूत्र से। उदश्विति संस्कृतम, कढ़ी कैसे बनती है? तो कढ़ी दही में भी बना लेते हैं, और दही से यदि मक्खन निकाल लिया गया है उसको बोलेंगे फिर उदश्वित, उससे भी बनाते हैं, दोनों प्रकार से हो जाता है। तो कढ़ी को ही कहते हैं प्राय करके औदश्वित कम। अब यहाँ जो ठग हुआ है ये, इस ठग को ठस्य कह सूत्र न लगा करके उसका अपवाद सूत्र उसी के आगे है, इस सुख तांतात कह, तो तांत में आ गया ये उदश्वित तकारांतों में, इसलिए ठ को क्या हो गया क, इक नहीं करेंगे, आदेश को वृद्धि हो जाएगी तो औदश्वित कम, और दूसरा अण करेंगे तो औदश्वितम। तो औदश्वितम में ये झलाम जशुनते से त को तकार को दकार क्यों नहीं हुआ? भाई उदश्वित प्रातिपदिक है, व्यक्ति लाई थी हमने पहले, सप्तमी समर्थ जब बताया गया है तो उदश्वित के आगे नी लाएंगे ही, वो तो नी का बाद में लुक हो जाएगा ना, पूरा जब प्रातिपदिक बन जाएगा ये कृतधित समासाष्ट्य, फिर नी का लुक हो जाएगा, लेकिन लुक होने पर भी प्रातिपदिक तो माना ही जाएगा ना, फिर भी उदश्वित प्रातिपदिक तो है ही। तो फिर क आगे है तो फिर और नी लाए हैं इसलिए पद भी है, सुप्तिगंतम पदम, तो झलाम शोनते पद के अंत में तकार आ रहा है तो दकार होना चाहिए उसको। ये तो बड़ा सरल सा सूत्र था, क्यों उलझन पड़ गए। देखो यहाँ भा संज्ञा और पद संज्ञा दोनों चलती हैं, तो दोनों में प्रबल कौन सी है? प्रबल कौन सी है दोनों में? भा ही तो है, भा आगे आ रही है, तो भा संज्ञा हो जाएगी तो पद नहीं होगी, क्योंकि दोनों साथ साथ तो रह नहीं सकती, आ कडारा एका संज्ञा, तो भा संज्ञा होने से पद संज्ञा वाला कार्य नहीं हुआ, बस सीधी सी बात है। ये तो हम कई बार विचार कर चुके हैं इन पर। एक सूत्र और रह गया इसका, संस्कृतम भक्षा का क्षीराढ्य, ये भी अपवाद है। तो क्षीराद पंचमे क्वचनांतम ढय प्रथम क्वचनांतम, क्षीर प्रातिपदिका सप्तमी समर्थात संस्कृतम भक्षा इत्यस्मिन् अर्थे ढय प्रत्यय भवति। अब क्षीर में यदि संस्कृत किया गया है तो ढय कर लो, कोई बात नहीं, ढ को ए करके, और उसके बाद फिर विशेष्य के आधार पर लिंग हो जाएगा इसका। तो विशेष्य यहाँ पर क्या है? यवागु, यवागु को क्षीर में बनाया गया है, तो यवागु स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इधर जब बन जाएगा ध को ए करके क्षयिरेय, तो स्त्रीलिंग का बनाना है तो टिड्ढाणे से, टिड्ढाणे से, तो नी प्रत्यय होकर के क्षयिरेयी ये बन जाएगा, क्षयिरेयी यवागु। अब आगे विषय बदल गया, ये संस्कृतम भक्षा पूरा हो गया, और आगे जो सूत्र आ रहा है इससे संबद्ध दो और आएंगे, तो ये 3 सूत्र हैं एक ही विषय को लिए हुए, और ये तीनों सूत्र ये विशेष रूप में लेंगे हम इनको, ये सामान्य सूत्र नहीं है, क्योंकि इन 3 सूत्रों से बहुत सारे रहस्य खुलेंगे कि हम जो ये मासों के नाम बोलते हैं, पौर्णमासी का नाम बोलते हैं, ये सब क्या है, ये कैसे शब्द प्रयोग में आते हैं और किस अर्थ को प्रकट करते हैं ये। और इन 3 सूत्रों के साथ में हमें एक सूत्र और जोड़ देना है जो यहां नहीं है, आगे आएगा, नक्षत्रेण युक्त काला, इसको और जोड़ना है साथ में, तो अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो देखेंगे कैसे करना है। तो सा अस्मिन पौर्णमासी इति, अब यहां पर अब तक जो अधिकार चल रहा था समर्थ विभक्ति का, वो कौन सा था? तेन आ रहा था, नहीं सप्तमी तत्र आ रहा था, तत्रोधितरमवत्रेभ्य से, यहां पर आ गया सा, साथ में स्त्रीलिंग का भी शब्द है ये सा, सह न कह करके सा बोला गया है, क्योंकि पौर्णमासी जो स्त्रीलिंग का शब्द आ रहा है उसके साथ में इसको जोड़ना है।
क्योंकि अभिधेय पौर्णमासी बनेगा। नहीं, अभिधेय पौर्णमासी नहीं, जो प्रातिपदिक जिससे प्रत्यय करेंगे वो पौर्णमासी शब्द का वाचक होगा, पौर्णमासी का। तो उसके साथ में सा को भी स्त्रीलिंग में रखा गया। तो सा प्रथमैक वचनांतम अस्मिन सप्तम एक वचनांतम पौर्णमासी प्रथमैक वचनांतम इति अव्ययपदम। तो सप्तमी समर्थ व्यक्ति न कहकर के अब बोला जाएगा प्रथमा समर्थ। तो सा इति प्रथमा समर्थात। लेकिन प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए? अब यहाँ दो प्रकार से अर्थ बोल सकते हैं हम। जैसे पीछे कहा था संस्कृतम भक्षाः, वहां तो भक्ष था हमारा अभिधेय, जो विशेषण बनता पूरा शब्द वो भक्ष्य पदार्थ को कहने के लिए था। यहां पर पौर्णमासी क्या है? प्रातिपदिक ही है सीधा। तो पौर्णमासी विशेषवाचिनः प्रातिपदिकात्, जो प्रथमा समर्थ होगा वो पौर्णमासी का वाचक होगा। और अर्थ क्या रहेगा? अस्मिन, अस्मिन इत्यस्मिन अर्थे यथा वेतम प्रत्यय होती, प्रत्यय तो पीछे से अण आ ही रहा है। अब यहाँ पौर्णमासी वाचक शब्द बनाने के लिए पहले हमें सहारा लेना होगा नक्षत्रेण युक्त कालः सूत्र का। ठीक है ना? कैसे? नक्षत्रों पर हमने विचार किया था, कल भी ये विषय आया था। तो नक्षत्र कितने हैं? 27। और 27 नक्षत्रों में इसने तेजस्वी ने उसका चित्र भी भेजा था। नक्षत्र बताए थे ना, चित्र भेजा था या ऐसे ही बताए थे? तो वहां पर एक बार निकाल लो उसको, नहीं तो गूगल पे देख लो, 27 नक्षत्र मिल जाएंगे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। उसमें अभिजीत को अलग कर देना, वो तो कभी कभी आता है। तो 27 नक्षत्रों में एक चीज और विचार करने की है कि मास कितने हैं? 12। आवाज स्पष्ट आ रही है मेरी? मास कितने? जी आचार्य। 12। नक्षत्र कितने हैं? 27। एक 28वां भी ले सकते हैं। तो मास 12 हैं, नक्षत्र 27 हैं। तो इसका अर्थ है कि हम जब मासों के नाम रखेंगे तो किन किन नक्षत्रों से रखेंगे? ये प्रश्न उठेगा ना, किन किन नक्षत्रों से रखेंगे? तो क्रम से देखो पहले, जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि जो क्रम दिखाया गया है, तो इसमें अश्विनी से मास का नाम पड़ता है आश्विन। अब हमें 12 चुनना है इसमें से, तो 12 हम क्या क्रम से ले लें? तो अन्याय हो जाएगा। फिर अन्य नक्षत्रों का क्या महत्व रह गया फिर? तो कहीं तो हम एक छोड़ेंगे, कहीं दो छोड़ेंगे, क्योंकि अगर एक ही एक छोड़ते गए तो जोड़े जोड़े से अगर हम लेते जाएं तो 12 दूनी 24 तक ही तो पहुंच पाएंगे, 27 तो नहीं हो पाएंगे पूरे। इसका अर्थ है कि हमें 3 बार दो दो छोड़ने पड़ेंगे। तो अश्विनी ले लिया हमने, मास का नाम आश्विन। अब भरणी को छोड़ दो। अब कृत्तिका से मास का नाम कार्तिक। अब रोहिणी को छोड़ दो। मृगशिरा से मास का नाम मार्गशीर्ष। अब हमें दो छोड़ने हैं भाई, दो भी छोड़ने हैं ना 3 बार हमें। तो दो छोड़ दिए, आर्द्रा और पुनर्वसु। तो पुष्य से बन गया पौष मास। अब एक छोड़ दो, आश्लेषा। तो मघा से बन गया माघ। अब फिर एक छोड़ दो, पूर्वा फाल्गुनी। तो उत्तरा फाल्गुनी से बन गया फाल्गुन। उत्तरा शब्द को नहीं बोला जा रहा है, उसमें फाल्गुन शब्द आ गया। फिर एक छोड़ दिया हस्त। चित्रा से बन गया चैत्र। फिर एक छोड़ दिया स्वाति। विशाखा से बन गया वैशाख। फिर एक छोड़ दिया अनुराधा। ज्येष्ठा से बन गया ज्येष्ठ है। फिर मूल और हाँ, एक छोड़ दिया मूल। फिर पूर्वाषाढ़ा से बन गया आषाढ़। जैसे वहां पर पूर्व उत्तर न लेकर के फाल्गुनी शब्द को ही लिया गया था,
ऐसे यहाँ पर पूर्व और उत्तर को छोड़ करके आषाढ़ा शब्द को लिया गया। तो आषाढ़, फिर एक छोड़ दिया उत्तर आषाढ़ा, श्रवण से बन गया श्रावण, फिर दो छोड़े जाएंगे। अब एक बार पीछे छोड़ दिए हैं दो, ध्यान रखना ये दूसरी बार आ गया नंबर, घनिष्ठा और शतभिषा। तो पूर्वा भाद्रपद से बन गया भाद्रपद, यहां भी पूर्व उत्तर शब्द को हटा करके देखेंगे। फिर हमने दो छोड़े, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, फिर पहुंच गए भाई अश्विनी पे, अश्विन। तो तीन बार, दो बार हमने तीन तीन छोड़े हैं, वो दो दो छोड़े हैं, बाकी एक एक छोड़ा है, लेकिन सभी आ गए इसमें। अब 27 के 27 मास बने 12। अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि ये फिर नक्षत्र जिनके नाम से हमने मासों का नाम डाला, ये किस आधार पर? हमने अश्विनी से आश्विन बनाया, लेकिन भरणी से भारण क्यों नहीं बनाया? है ना, ये प्रश्न उठेंगे इस प्रकार के। कृत्तिका से कार्तिक बनाया तो रोहिणी से रोहिण क्यों नहीं बनाया? तो क्योंकि ये 27 है नक्षत्र, और दिन है हमारे पास में चांद्रमास में कितने दिन होते हैं? 27 ही माने जाते हैं ना, चांद्रमास में 27 दिन माने जाते हैं प्राय करके, क्योंकि सौर मास अलग होता है, चांद्रमास अलग प्रकार से गिनते हैं। तो वहां जो नक्षत्रों का क्रम चलता है, तो इनका ऐसा आवश्यक नहीं है कि कौन सा नक्षत्र कितने बजे दिन में प्रारंभ होता है, और पूरे समय में 24 घंटा न रह करके थोड़ा उसमें समय का अंतर रहता है। तो होते 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 जब मास की समाप्ति कहें, या यूं कहें कि चंद्रमा जब पूरा दिखाई दे रहा होता है जिस तिथि में, उस तिथि को यही नक्षत्र दिखाई देंगे। जैसे आश्विन मास में जब चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, तो उस तिथि में अश्विनी नक्षत्र होगा। ये सब गणित की विद्या से सारा समझ करके पहले ही निश्चय कर लिया गया है सब, और ऐसा ही होता है, क्योंकि गणित में कोई व्यतिक्रम नहीं होता है, पूरा ज्यों का तो एक एक क्षण तक का हिसाब हो जाता है। तो अब हम यहां तक पहुंचे अभी निश्चय करते करते कि ये जो सूत्र है सास्मिन पौर्णमासी, ये पौर्णमासी वाचक शब्द से प्रत्यय करेगा। तो पहले हमें पौर्णमासी पर विचार करना है, ये क्या चीज है, ठीक है ना। नक्षत्र युक्त काला को भी थोड़ी देर बाद में देखेंगे, पौर्णमासी पर विचार करो ये क्या है। तो हम अगर देखें तो पहले शब्द क्या आना चाहिए हमारे पास में? पूर्णमास, उससे बनाएंगे फिर पौर्णमासी स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में बना रहे हैं इसलिए कि तिथि शब्द है यहाँ पर अंदर बैठा हुआ, तिथि स्त्रीलिंग का है, हमें तिथि को बोलना है। प्रथमा द्वितीया तृतीया से लेकर के पंचदशी तक बस यही तिथियां होती हैं, क्योंकि आगे फिर वही घूमने लगता है। अमावस्या के बाद फिर वही चल पड़ा, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया फिर पंचदशी, यहां तक पहुंचेंगे। तो तिथि यानी कि ये सारे शब्द ये प्रथमा द्वितीया आदि स्त्रीलिंग के हैं, तो इसलिए पौर्णमासी शब्द भी स्त्रीलिंग का बना। अब रही बात कि पूर्ण मास से हम पौर्णमासी बना रहे हैं, तो पूर्ण मास क्या है? तो पूर्ण मास को हम दो प्रकार से ले सकते हैं, कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे पूर्ण शब्द और मास, मास का तात्पर्य महीना, मास महीना ही तो होता है। तो पूर्णः मासः अस्याम तिथौ, मतु अर्थ में तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु। तो पूर्णः मासः अस्याम बहुरी कर लें, या दो प्रकार से कर सकते हैं, और नहीं तो वो प्रज्ञादिभ्यश्च सूत्र आता है ना मत्वर्थ के प्रकरण में, प्रज्ञादिभ्यश्च इसको आकृतिगण माना गया है, और वहां पर अण प्रत्यय करता है वो प्रज्ञादिभ्यश्च। तो अण प्रत्यय करके बना लेंगे, यानी कि जिस तिथि में मास पूर्ण हो जाता है, दूसरा मास प्रारंभ हो जाता है, ऐसा यदि मान के चलते हैं तो। और इसीलिए उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में थोड़ा अंतर आ गया है पंचांगों में।
उत्तर भारत में यहाँ यही व्युत्पत्ति स्वीकार कर ली गई है कि पूर्णः मासः अस्याम। तो क्या किया उन्होंने कि पूर्णमासी आई, तुरंत ही अगला दिन अगले मास का कर दिया, मास बदल गया ना। लेकिन हम दक्षिण भारत में कैसे घटाएंगे फिर इसको, वहां तो नहीं घटेगा ये। और जबकि दक्षिण भारत के पंचांग को अधिक प्रामाणिक माना गया है, जो विद्वान लोग हैं वो वहां के पंचांग को अधिक प्रामाणिक मानते हैं, दक्षिण भारत में जो प्रचलन हो रहा है उसका। तो पूर्णः मास अस्याम तिथौ, एक तो ये बन गया, पौर्णमास अण प्रत्यय कर लिया स्त्रीलिंग में टिड्ढाणे से पौर्णमासी। अब दूसरा, मास हलंत शब्द, ये चंद्रमा का वाचक भी है। हलंत मास शब्द चंद्रमा के लिए आता है। चंद्रमा, चंद्रमस शब्द से है वे, तो वहां तो अलग प्रकार से बनाएंगे, उससे मत जोड़ लेना। तो मास शब्द चंद्रमा का वाचक भी है। अब ये जो व्युत्पत्ति कर रहा हूं मैं, ये ज्यादा प्रामाणिक मानी जाएगी अब, और इससे हम दक्षिण भारत के पंचांग को भी सरलता से लगा लेंगे कि पूर्णः माह, ये कर लो कर्मधारय पहले, मास का रूप क्या चलेगा, माह मासौ मासः। तो पूर्णः माह पूर्ण माह, ये क्या बन गया, कर्मधारय। पूर्ण चंद्रमा, ये इसका अर्थ हो गया। लिखना चाहो लिख लो इसको, पूर्णो माह पूर्ण माह, ये तो हो गया कर्मधारय। अब कर्मधारय करने के बाद सूत्र आगे आएगा ही, तस्येदम, आएगा कि नहीं। तो तस्येदम से अब हम इदम अर्थ में, क्योंकि तिथि का विशेषण बनाना है हमें इसको, कि पूर्ण मास, अर्थात ये जो तिथि है इयम, ये कैसी है, पूर्ण चंद्रमा की। पूर्णमासम षष्ठी बोली हमने, पूर्णमासः इयम, ये षष्ठी बोल रहा हूं मैं, पूर्णमासः ध्यान रखना, हलंत है ना पूर्णमास। तो पूर्ण मास की यह तिथि, पूर्ण चंद्रमा की यह तिथि। अब तस्येदम से हमने अण कर लिया, अण का ही अधिकार जा रहा है वहां पर, अण करके बन गया पौर्ण मास, स्त्रीलिंग में फिर बन गया पौर्णमासी। अब पौर्णमासी किसका वाचक बना, अब तिथि का। अब ये तिथि का वाचक बन गया, कैसी तिथि, ऐसी तिथि जहां चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। क्या इसका अर्थ ये निकल रहा है कि जहां महीना पूर्ण हो जाता है। अब ये हम दक्षिण भारत के पंचांग में लगा लेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत के पंचांग में पौर्णमासी मास के मध्य में आती है। और एक तार्किक दृष्टि से भी देखो कि जिस नक्षत्र के आधार पर हम पूरे महीने का ही नाम बोल रहे हैं, पूरे महीने का नाम डाल रहे हैं, जैसे चित्रा बोला हमने, चैत्र नाम बोला, तो चित्रा नक्षत्र किनारे पे आएगा तो महीने का नाम पढ़ना चाहिए, या कि बीच में आए तो पढ़ना चाहिए। बुद्धि क्या कहती है, बीच में आए तो पढ़ना चाहिए, तभी तो दोनों तरफ को प्रकाश करेगा, वो अपना प्रभाव डालेगा। किनारे पे आया हुआ ये पूरे मास का नाम कैसे डलवाएगा। तो इस तरह से पूर्ण मासः इयम पौर्णमासी। अब ये पौर्णमासी शब्द किसका वाचक है, तिथि का, जिसको हम कहेंगे पंचदशी, उस तिथि का वाचक हो गया ये, ठीक है ना। अच्छा, अब रही बात कि जो मास का नाम पड़ता है वो कैसे पड़ेगा, तो वो फिर जो नक्षत्र युक्त काला जो सूत्र है उससे जो अण करते हैं वो नक्षत्र से करते हैं फिर वहां पर, क्योंकि पूर्ण मास है, ये पूर्ण मास की जो तिथि है, पूरा चंद्रमा जिस तिथि में आ रहा है उस तिथि का नाम तो हो गया पौर्णमासी। अब ये महीने का नाम नहीं निकल रहा है अभी इससे, वो बाद में निकालेंगे। अब इधर आ जाओ कि सा अस्मिन पौर्णमासी, सा पौर्णमासी, वह पौर्णमासी, अस्मिन। अब अस्मिन, अब एक बात और है यहाँ पर, यहाँ जो प्रत्यय कर रहे हैं इस सूत्र से, सास्मिन पौर्णमासी से, इसमें सा से कौन सा प्रातिपदिक लेंगे। ये ठीक है कि सा यहाँ पर पौर्णमासी वाची हमें शब्द लेना है, पौर्णमासी शब्द को नहीं लेना है, ध्यान रखना, पौर्णमासी का वाचक शब्द।
तो वाचक शब्द का तात्पर्य यहाँ पर विशेषण को ही लाना है, पौर्णमासी का विशेषण लाना है हमें, पौर्णमासी से प्रत्यय नहीं करना है। पौर्णमासी वाचक प्रातिपदिक से जो कि प्रथमा समर्थ है उससे प्रत्यय करना है, और क्योंकि पौर्णमासी का विशेषण होगा वो तो स्त्रीलिंग का भी होगा, इसलिए सा रखा है सूत्र में। तो अब पौर्णमासी का विशेषण बनाना है हमें। अब हम जाएंगे नक्षत्र युक्त काल सूत्र के पास कि नक्षत्र से युक्त काल, वो काल कौन सा है? वही काल, वही तिथि जिस तिथि में चंद्रमा पूरा हो रहा है, अर्थात पौर्णमासी। नक्षत्र युक्त काल में जो काल शब्द है उससे हम लेंगे पौर्णमासी तिथि को, वही तो काल है। और वो काल उस अर्थ में नक्षत्रेण युक्त, जिस नक्षत्र से युक्त है। तो जैसे यहां पर इन्होंने पहला उदाहरण दिया है पौषी, तो पुष्य नक्षत्र से युक्त है वो, पुष्य नक्षत्र से युक्त वो पंचदशी तिथि है, उस पंचदशी तिथि में पुष्य नक्षत्र विद्यमान है। तो वहां पर पुष्य शब्द से, नक्षत्र शब्द से हमने अण प्रत्यय किया, सारी प्रक्रिया करके बना लिया हमने पौष। लेकिन हमें पौर्णमासी का विशेषण बनाना है तो टेढ़ाने लगा हुआ, अब बन गया पौषी। तो पौषी ये बन गया विशेषण पौर्णमासी का, ठीक है ना। ऐसी पौर्णमासी, ऐसी पंचदशी तिथि जिस तिथि में चंद्रमा भी पूरा हो रहा है और पुष्य नक्षत्र से युक्त है वो तिथि। तो हमें यहाँ इस सूत्र में प्रत्यय किस प्रातिपदिक से करना है? पौर्णमासी से नहीं करना है, पौषी से करना है। क्यों करना है? क्योंकि पौषी पौर्णमासी का ही है विशेषण, पौर्णमासी वाचक हो गया है अब ये। तो पौषी से हमने प्रत्यय किया अब कि सा पौषी पौर्णमासी अस्मिन मासे, इस महीने में वह, अर्थात यह पौषी पौर्णमासी है। तो अब ये जो पूरा शब्द बनेगा ये मास का वाचक बनेगा। तो पौषी शब्द से इस सूत्र ने अण प्रत्यय किया। देखो, नक्षत्र युक्त काला ने पुष्य शब्द से अण किया था, फिर स्त्रीलिंग में हमने पौषी बनाया। इस सूत्र ने पौषी से अण प्रत्यय किया और मास का बनेगा विशेषण, तो स्त्रीलिंग मत बनाएंगे नहीं, अब पुल्लिंग में बनाएंगे। तो पौषः, अब पौषः का अर्थ हो गया मासः। इस तरह से ये मास का नाम पड़ता है। यही बात सब में घटाएंगे अब सारे महीनों में। पौषो मासः। अर्धमास को भी कह देते हैं कभी कभी, क्योंकि पंचदशी तिथि पे तिथियां हो गई समाप्त, फिर प्रथमा से शुरू होगी। तो आधा महीना ही तो हुआ, अभी महीना आधा ही हुआ, और पौषी पौर्णमासी आ गई उस दिन, तो पौषो अर्धमास भी कह सकते हैं उसको, और पूरे मास का भी नाम पड़ जाता है। ऐसे ही मघा नक्षत्र, तो मघा से पहले बनाएंगे नक्षत्र युक्त काला से अण करके माघी। आ गया समझ में? किसका बनेगा विशेषण? पौर्णमासी का। यानी ऐसी पौर्णमासी, ऐसी पंचदशी तिथि जिस तिथि में चंद्रमा पूरा हो रहा है और मघा नक्षत्र से युक्त है वो, तो माघी बना। फिर माघी से आगे चल करके माघी पौर्णमासी अस्मिन मासे, फिर माघी से अण करेंगे तो माघो मास। तो पूरे 12 मास बन जाएंगे इस सूत्र से। तो 12 मास के नाम हमें सबको पता है ही। चैत्र चित्रा से बनता है, विशाखा से, लेकिन यहां पर हमने चित्रा से बोल दिया हमने, अब कैसे बोलेंगे? अब देखो इस सूत्र को ध्यान में रखो तो कैसे बोलेंगे। अब जैसे अभी हमने पौष बनाया, तो पौष शब्द जो कि मास का वाचक है, तो पीछे का एक कदम हटेंगे हम तो कौन सा शब्द है हमारे पास में? पुष्य है या पौषी है? पौषी। अगर हम पुष्य को पकड़ेंगे तो हमें 2 चरण पूरे करने होंगे। नक्षत्र युक्त काल भी लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे। एक ही चरण, एक ही कदम पीछे हटना है, तो हमारे सामने जो मूल प्रातिपदिक निकल करके आएगा, जैसे यहाँ पर पौषी आया था तो चित्रा में आएगा चैत्री,
विशाखा में आएगा, नहीं वैशाख मास। तो वैशाख बनाने के लिए हमें वैशाखी से अण करना होगा, है चैत्र वैशाख। ज्येष्ठ में थोड़ा सा अंतर है, ज्येष्ठ बोल देते हैं लेकिन होना चाहिए ज्येष्ठ, आदेश को वृद्धि करेंगे ना, ज्येष्ठ। और अगर ज्येष्ठ आता भी है कहीं पर तो वहां पर फिर एक छांदस, वो क्या नाम, सूत्र में या निपातन जैसे भी है करके उस प्रकार से हल करेंगे उसको। अन्यों को देख लो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये किससे बनेगा, आषाढ़ी। श्रावण, ये किससे बनेगा, श्रावणी। सब में पहले अण करते जाएंगे नक्षत्र युक्त काला से। और ये तिथि का वाचक, पंचदशी के वाचक बनना है सारे पहले ये, उसके बाद फिर इससे अण करेंगे। भाद्रपदी से भाद्रपद, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन, अश्विनी। तो आश्विनी बनाएंगे पहले, आश्विनी से फिर आश्विन। कृत्तिका से पहले कार्तिकी बना लेंगे, कार्तिकी से फिर कार्तिक अण करके। और कौन सा रह गया, मार्गशीर्ष, आग्रहायण। तो आग्रहायण, पहले आग्रहायणी उसके बाद फिर आग्रहायण। इसी को हिंदी में बोलते हैं अघैन। तो गा और हा है ना, तो हा का उसी में जोड़ दिया, ग को घा बना दिया, अघहन, हा भी बोल देते हैं साथ में, अघहन नहीं तो अघैन, आग्रहायण। फल्गुनी से पहले फाल्गुनी बनाएंगे, फाल्गुनी से फिर बनेगा फाल्गुन। हाँ मघा और रह गया बीच में, मघा से पहले माघी बनाएंगे और माघी से बनेगा फिर माघ। हो गया स्पष्ट, फाल्गुन, ये सारे मास हो गए। तो सारे इसी सूत्र से बनने हैं। आप बस ध्यान यही रखना है कि यदि हमें एक चरण पीछे हटना है तो पौर्णमासी का विशेषण बोलना है हमें, और दो चरण पीछे हटने हैं तो पहले पौर्णमासी का वाचक बनाओ। यानी मूल नक्षत्र से चले हम तो पहले नक्षत्रण युक्त कालः यहां पर आए, पौर्णमासी का बना लिया विशेषण, फिर सास्मिन पौर्णमासी टी लगाया, अब बनाइए मास का विशेषण। बस ये प्रक्रिया चलेगी। तो ये तो हो गया है सामान्य सूत्र। लेकिन इसमें जो अगला सूत्र आ रहा है, चलो इन दोनों को भी देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है अभी ये। तो अगला देखते हैं पहले। अभी हमने 12 महीने बना लिए थे, लेकिन ये सूत्र भी किस काम में आएंगे, तो विचार करना पड़ेगा ना। तो आग्रहायण्य श्वत्थाठक, आग्रहायण्य श्वत्थात पंचम एक वचनांतम ठक प्रथम एक वचनांतम। इसमें दो शब्द लिए गए हैं, आग्रहायणी और अश्वत्थ। तो आग्रहायणी तो हमारी समझ में आता है, क्योंकि अभी हमने पीछे बनाया था ना आग्रहायणी, पहले उससे बनाया था, फिर आग्रहायण समझ में आ रहा था नहीं, आग्रहायणी से आग्रहायण बनाया था, और प्रयोग में आता भी है आग्रहायण मास। लेकिन ये तो कह रहा है ठक, इसमें विकल्प भी नहीं है कोई। तो या तो हम यूं करें कि अगले सूत्र से विभाषा को ले आए यहाँ पर, ठीक है ना, अनुवृत्ति पीछे को भी थोड़ा प्रभाव डाल देती है कभी कभी। तो हम ठग भी कर सकते हैं और अण भी कर लेंगे पूर्व सूत्र से, क्योंकि अगले सूत्र में भी तो विकल्प ही आ रहा है। तो विचार करने की बात है कि इस सूत्र को विकल्प से क्यों छोड़ दिया फिर। तो हम यहाँ भी ले सकते हैं विभाषा को, क्योंकि आग्रहण का प्रयोग तो होता है। नहीं तो अगर इसको पूर्ण अपवाद माने हम, तो प्रयोग किसका होना चाहिए, आग्रहायणिक, ये बनना चाहिए शब्द हमेशा, आग्रहायण तो नहीं बनना चाहिए फिर। तो चलो ठीक है, हमने मान लिया कि विभाषा ले आए, हम आग्रहायण भी बना लेंगे और आग्रहायणिक बना लेंगे। तो सूत्र में आग्रहायणी शब्द था। दूसरा जो अश्वत्थ है, यहाँ थोड़ा प्रश्न उठेगा कि ये नक्षत्रों के नामों में तो अश्वत्थ कोई नाम आया नहीं था, ये कहां से आ गया। तो वास्तव में अश्वत्थ अश्विनी नक्षत्र का ही पर्यायवाची है। तो अश्विनी से पीछे हमने बना ही लिया था, अश्विनी से पहले आश्विनी बना लिया, पौर्णमासी का विशेषण,
और आश्विनी से फिर मास का विशेषण आश्विन मास बना लिया था। तो इसलिए इसमें तो कोई अब अंतर नहीं आएगा, उसी का पर्यायवाची अश्वत्थ शब्द है। लेकिन अश्वत्थ शब्द यदि हम नक्षत्र का वाचक अश्विनी का पर्यायवाची मान भी लें तो पहले अश्वत्थ से हम पौर्णमासी का बनाएंगे ना विशेषण, तो क्या बनना चाहिए? आश्वत्थी। और आश्वत्थी यहां होना चाहिए सूत्र में कि आग्रहायण्याश्वत्थिभ्याम ठक, ये सूत्र होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर आश्वत्थी तो नहीं कहा गया, यहाँ तो अश्वत्थ कहा गया है। तो यहाँ पर फिर सूत्र निर्देश ऐसे ही मान करके और हम पौर्णमासी का वाचक जब अश्वत्थ से अण प्रत्यय लाएंगे नक्षत्रण युक्त काल से, तो उस अण का हमें लोप करना होगा और लोप करके अश्वत्थ का अश्वत्थ ही रहेगा और पौर्णमासी का विशेषण बन जाएगा। अच्छा जी, इसमें है ना संज्ञायाम श्रवणाश्वत्थाभ्याम, हाँ, वहां भी देखो अश्वत्थ शब्द ही था, वहां भी अश्वत्थ ही पढ़ा पाणिनि ने और यहाँ भी अश्वत्थ पढ़ा, यानी कि आश्वत्थ ही नहीं पढ़ा यहाँ पर। तो हम अण का लोप ही तो करेंगे फिर, और तो कोई तरीका नहीं है, निपातन से कर लेंगे ऐसे ही। अच्छा तो जिसमें अण का लोप ही हो रहा है ना, अश्वत्थो मुहूर्त संज्ञायाम श्रवणाश्वत्थ। हाँ, वहां भी हुआ है, वहां तो लोप अलग से किया गया है, लेकिन मुहूर्त कहने के लिए हमें यहाँ पर मास बनाना है, ध्यान रखना हमेशा। हम यहाँ पर मास के बना रहे हैं विशेषण, अब यानी कि जो मास आश्विन है उसी का पर्यायवाची है ये आश्वत्थिक शब्द, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने अर्थ में कर भी दिया कि एवं आश्वत्थिक अर्थात आश्विन मास, उसी को कहा गया है ये। तो अश्वत्थ से फिर यानी अश्वत्थ अश्वत्थ पौर्णमासी अस्मिन मासे इति आश्वत्थिक, ये मास का वाचक बन गया। अगले अच्छा में जी, आग्रहण ये किसके लिए कहते हैं? अभी कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन है, आग्रहण किसको कहते हैं, किस मास वही को? मार्गशीर्ष इसको कहा गया ना, मार्गशीर्ष उसी को ही। लेकिन नक्षत्रों के नाम में जैसे मार्गशीर्ष हमने बोला था, तो मृगशिरा नक्षत्र जो आया था उसमें उससे बनाया था मार्गशीर्ष। तो और आग्रहायण आग्रहायण तो कोई नक्षत्र है नहीं 27 नक्षत्रों में, है ना। नहीं है। हम जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि अश्विनी का पर्यायवाची अश्वत्थ, अश्वत्थ थोड़ा साम्य भी हो रहा है क्योंकि अश्वन आश्विन अश्विनी अश्व आ रहा है, अश्वत्थ में भी अश्व आ रहा है, कुछ तो थोड़ा सा मेल भी है। वहां तो कोई मेल नहीं है, तो वहां पर यूं ही मानना पड़ेगा कि मृगशिरा का पर्यायवाची आग्रहायणी इस रूप में ले सकते हैं वहां पर, क्योंकि आग्रहायण और मार्गशीर्ष दोनों का ही प्रयोग मिलता है। मार्गशीर्ष भी कहते हैं उसको, संकल्प पाठ में भी बोलते हैं मार्गशीर्ष मासी ऐसे करके। चलो ये हो गया। अगले सूत्र में 4 नक्षत्र और दिए हैं, नक्षत्र नहीं कहा जाएगा पौर्णमासी के वाचक शब्द, क्योंकि नक्षत्र से तो हम पहले ही नक्षत्र युक्त काल से ये बना लेंगे, जो सूत्र में आया ना ये बने बनाए शब्द हैं, अर्थात नक्षत्र युक्त काल को लगा करके ये प्रातिपदिक बनाए हुए हैं। तो विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्य, विभाषा प्रथम एक वचनांतम फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्य पंचमी बहुवचनांतम। तो नाम दे दिए हैं सीधे फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्री, ठीक वैसे ही सारा नक्षत्र युक्त काल से पहले बना लेंगे इनको। इत्येतेभ्यः प्रथमा समर्थेभ्यः पौर्णमासी वाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सप्तम्यर्थे विकल्पेन ठक प्रत्ययो भवति, वही अस्मिन अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाएगा। विकल्प से होगा तो फिर पीछे हम सास्मिन पौर्णमासी इति सूत्र से अण भी कर लेंगे, तो दोनों बन जाएंगे। अब तो फाल्गुनी पौर्णमासी, पहले फल्गुनी नक्षत्र से फाल्गुनी बना लेंगे, फाल्गुनी पौर्णमासी अस्मिन मासे फाल्गुनिकः अथवा फाल्गुनः। श्रवणा नक्षत्र से, तो श्रवणा से पहले श्रावणी
अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ थोड़ा अंतर आ गया है। सूत्र में है श्रवणा, श्रावणी नहीं है। तो अब यहाँ कैसे समाधान किया जाए? तो सूत्र पाठ है, पाणिनि ही प्रमाण माने जाएंगे इसमें कि इन्होंने नीप नहीं किया यहाँ पर, बल्कि एक बात और कही जाएगी कि आदि को वृद्धि भी नहीं होने दी यहाँ इन्होंने। भाई मूल नक्षत्र का नाम क्या है? श्रवणा। जो नक्षत्रों का पाठ है उसमें श्रवणा ही तो आता है। तो श्रवणा शब्द से नक्षत्रेण युक्त काल से अण की प्राप्ति हो रही है पौर्णमासी को कहने के लिए। तो अब कैसे करें? अच्छा तो इसमें वह है संज्ञायाम श्रवणाशताभ्याम, उसमें श्रवणा है, तो वहाँ भाई विषय सभी जगह मिलेगा, तो उसमें क्या बात है, सभी जगह मिलेगा। जैसे यहाँ पर अश्वत्थ है वहां भी अश्वत्थ है, यहाँ श्रवणा है वहां भी श्रवणा है। लेकिन पाणिनि स्वयं पढ़ रहे हैं तो यही प्रमाण माने जाएंगे। अब तो प्रमाण में यहाँ क्या माना जाएगा? समाधान कैसे करेंगे कि श्रवणा से अण किया हमने, उसको हटा दो। और तो कोई तरीका है नहीं, नहीं हटाओगे तो आदि को वृद्धि होगी, फिर लुप करना पड़ेगा, जिससे कि हम नलमतांग से लगा करके वृद्धि वाला सूत्र भी न लगा पाए। तो फिर रह गया श्रवणा का श्रवणा ही। लेकिन अब ये बन गया पौर्णमासी का विशेषण। प्रत्यय अपना अर्थ तो छोड़ जाएगा ना, प्रत्यय भले ही चला गया, नहीं तो श्रावणी से करते फिर हम पहले। अच्छा, तो यहाँ प्रथम अर्थ में दिया है नीचे फुटनोट में कि ये निपातन से लुप्त किया है अण का। अच्छा, वो उसमें दिखाया है अश्वत्थ में, अश्वत्थ में वही। दिखाया है निपात से लुप्त, ऐसे ही श्रवणा मान लो। हम्म। ठीक है ना, यहाँ भी मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम नक्षत्र युक्त काल लगाएंगे तो टिड्ढाने लगेगा, फिर आदि को वृद्धि भी होनी है, सारे काम होंगे, श्रावणी बनेगा फिर। तो इस तरह से श्रवणा शब्द से करेंगे। तो श्रवणा पौर्णमासी अस्मिन मासे, ऐसे विग्रह करके श्रावणिक अथवा श्रावण। कार्तिकी चैत्री में तो हो ही गया है, अण हो गया है, आदि को वृद्धि हो गई, टिड्ढाने से ङीप भी हो गया। लेकिन पहले कृत्तिका से कार्तिकी बना लेंगे, चित्रा से चैत्री बना लेंगे, तब ये सूत्र लगाएंगे। तो कार्तिकिक और अण करेंगे तो कार्तिक, ऐसे ही चैत्रिक अण करेंगे तो चैत्र। अब प्रचलन में ये ठक वाले नहीं आ रहे हैं, व्यवहार में अण वाले आ रहे हैं। बस ये तीन सूत्र, ये विशेष सूत्र हैं। मासों में सारा समाधान इन्हीं सूत्रों से हो पाएगा। इनको सामान्य सूत्र मत मानना, और अधिक विचार कर लेना, कोई प्रश्न है तो फिर कल देख लेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।